हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। मैं जल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन, जिसमें हमने आपको फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि बेंजीन या जो सबसे उसकी मेन रिएक्शन है वह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसका मैकेनिज्म हमने सीखा, फिर हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्लूइडक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब रिएक्शन हमने सीखी कैसे होती है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है और इन सब रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। यहाँ तक की बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर रखी है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यदि आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और उसका फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इनकमिंग जो आपका ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है वह किस पोजीशन पर लगेगा बेंजीन के, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले कुछ चीजें आप समझिए, आपको पता है, फिर हम रिवाइज कर रहे हैं। यदि ये आपका बेंजीन रिंग है, कोई एक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, बड़ा वो पहला लगना है तो कहीं भी लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ 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 यहाँ, तो ये पोजीशन उसकी 1 हो गई, ये पोजीशन 2 हो गई, ये पोजीशन 3 हो गई और ये ओके। बात क्लियर है? चाहे ऐसा हो चाहे हम जहां लगा दें, और ध्यान समझिए क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत छोटा दिख रहा है, ये इसकी बात करें यदि कोई पहला सब्स्टिट्यूएंट लग रखा है तो ये पोजीशन 1 होकर जहाँ लगा है, ये 2, ये वाली 3, ये वाली 3 और ये 4, चाहे जहाँ लगाओ, पहला लगना है कहीं भी लगाओ। हम एक और बना दें, कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि किसी भी जगह पर लगा हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट आपका इस जगह लगा हुआ है, ये पोजीशन 1 हो गई, ये वाली 2 हो गई, ये वाली 3 हो गई और ये वाली 4 हो गई। यदि सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ लगा है, हम जितनी संभावना है हम सारी संभावनाओं को बात कर लें ताकि आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इस जगह लगा है तो ये पोजीशन 1 हो गई, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4। अब हम बात करें इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बहुत ध्यान समझिएगा। यदि इफ सब्स्टिट्यूएंट present on, if substituent present on 1 and 2, देखिए ध्यान दीजिए, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा या तो यहाँ या तो यहाँ, डाई सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 होगा, एक आपका यहाँ है, दूसरा या तो यहाँ या तो यहाँ, या इसकी बात करें तो एक यहाँ है, दूसरा या तो यहाँ या तो यहाँ, या एक यहाँ है, दूसरा या तो यहाँ पर सेकंड हो चाहिए, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका पोजीशन कहलाती ऑर्थो। क्या कहलाती है बेटा? ऑर्थो। और इसको ये 0 नहीं है, O है, इसको O से प्रिंट करते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो मतलब O, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूशन होगा, उसे बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो लिखा है, इसका मतलब आपको समझना है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और दोनों आपस में अगल बगल एडजेसेंट हैं। ये क्या होगा? अगल बगल। ये क्या एडजेसेंट पोजीशन पर है। यदि 1 3 है, 1 और 3, यानी एक यहाँ पर है, दूसरा इस जगह पर है, या एक यहाँ पर, दूसरा इस जगह पर है। इस बार देखिए, एक यहाँ पर है, दूसरा इस जगह पर या इस जगह पर, दो में एक जगह लगा होगा, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर या यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। तो 1 3 है तो उसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं बेटा? मेटा। और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल m से। ऑर्थो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा, मेटा 1 3 होगा, और ऑर्थो को स्मॉल o से और मेटा को स्मॉल m से। और यदि हम बात करें 1 4 पर है, एक 1 पर है, दूसरा 4, जैसे सपोज हुआ 1 यहाँ तो 4 यहाँ, 1 यहाँ तो 4 यहाँ, 1 यहाँ तो 4 यहाँ, 1 यहाँ तो 4 यहाँ। 1 4 है तो वो होता है पैरा। क्या होता है बेटा? पैरा, या इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो इतना आपने समझा कि डाई सब्स्टिट्यूशन में है, ये पोजीशन 1 2 है, अगल बगल है तो ऑर्थो, 1 3 है तो मेटा, 1 4 है तो पैरा। ये बात आपको क्लियर हो गई? कहीं तो कोई समस्या नहीं, आपको पता थी, हमने जस्ट रिवाइज कराया है। तो ये चीज आपको यदि रिकॉल रहेगी, दिमाग में सेट रहेगी तो चीजें समझना आसान होगा। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले मुद्दे की। when monosubstituted
मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन undergo electrophilic substitution. When monosubstituted benzene undergo electrophilic substitution reaction, then position of incoming substituent is decided by substituent which is already present on benzene. क्या कह रहा है? यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा या जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस पोजीशन पर जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? यह वो डिसाइड करेगा जो बेंजीन रिंग पर पहले से प्रेजेंट है। भाई सीधी बात है, आप घर में समझिए, घर में कोई पहले से रह रहा है, आप उस घर में किसी और को यदि एंट्री कराएंगे तो कौन डिसाइड करेगा कि आने वाला कहाँ जाएगा? जो पहले से घर में है वह बताएगा कि इनकमिंग ग्रुप यहाँ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए उसकी बात की जाए, बस में आप चढ़िए, 4 सीटर 2 सीटर जो भी आपका है, तो आप यदि जो पहले से स्टूडेंट है वही ना, मैं खिड़की के साइड में बैठूंगा या मैं इधर बैठूंगा या मैं उधर बैठूंगा, तो डिसाइड कौन करेगा आने वाले की पोजीशन? जो पहले से प्रेजेंट होगा। तो यहाँ भी वही बात है कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो इनकमिंग ग्रुप जो होता है वह किस पोजीशन पर जाएगा बेंजीन रिंग में, यह डिसाइड वो ग्रुप करेगा जो पहले से बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है। इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है डायरेक्शन को। एक वो है अपना ग्रुप जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी ये ग्रुप यदि पहले से बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो आने वाले ग्रुप को, यानी जो आपका डाई सब्स्टिट्यूशन जब होगा, यानी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसका रिएक्शन कराना है, तो यदि ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है तो आने वाले ग्रुप को वो क्या करेगा? अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर भेजता है। कहाँ भेजता है? अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा भेजता है। दूसरा क्या है भाई? ये पोजीशन ही है, एक ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो पैरा ग्रुप क्या करता है? वो इनकमिंग ग्रुप को अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा भेजता है, और मेटा जो होता है वो अपने रिस्पेक्ट में इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन में भेजता है। अब थोड़ा और समझिए, जो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे एक्सेप्ट हैलोजन, ध्यान सुनिएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजन आर एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यदि बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है हैलोजन को छोड़कर, हैलोजन डीएक्टिवेटिंग होता है। हैलोजन बेटा आपका क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन वह बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए हैलोबेंजीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह कम होता है एज कंपेयर टू बेंजीन के, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसके अलावा बाकी जो ग्रुप है वह बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एग्जांपल लिखेंगे और आपको मैकेनिज्म बताएंगे, आप देखेंगे कि यदि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो वह बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है वाया रेजोनेंस या वाया हाइपर कॉन्जुगेशन या वाया इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा करता है, इसीलिए इनकमिंग ग्रुप जो होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वह एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर आता है। अगला जो मेटा डायरेक्टिंग है बेटा, वो होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो क्या करते हैं? वो बेंजीन मतलब कि रेजोनेंस से हाइपर कॉन्जुगेशन से
अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, तो मेटा पोजीशन ही बचती है जहां इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है। ये हो गई ओरल बातें, हम लोग अब एक करके डिस्कस करेंगे, फिर समझेंगे कैसे होना है। तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे ऑर्थो पैरा डायटिंग ग्रुप, फिर मेटा डायटिंग ग्रुप, और समझेंगे कैसे रिएक्शन होती है, कैसे क्या होता है। हम लोग इसकी बात में लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस, तो वहां पर बात की थी थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताइए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको और एक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन एक्सेप्ट यानी हैलोजन को छोड़कर सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। वह बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करते हैं, या कहा जाए तो इनका ये सब्स्टिट्यूशन है तो इनकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन से ज्यादा होती है। कौन कौन से है? R C6H5 X मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH मतलब OR, NH2, NHR, NR2, etc. और आपको इनका स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ही याद रखना, क्योंकि कभी ना जो पढ़ जाती है इसकी, और हम देखेंगे क्या है। O माइनस, NH2, NHR, NR2, ये आपको याद रखना है। OH, CS3, R, C6H5 और दो माइनस से देखिए स्ट्रेंथ होगी NH2, NHR, NR2, OH, OCS3, R, C6H5 और X। ये ग्रुप आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्सेप्ट हैलोजन, इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग को फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं उसकी बात करते हैं। मैं कॉपी कर लिया। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि आपका NH2 लूप लग रखा है, ध्यान दीजिए बहुत, ये आपको पता है, जैसे समझने के लिए हम लोग करेंगे। NH2 लगा है, इसके लगने से क्या फर्क पड़ा आपको मालूम है? इसके पास लोन पेयर है, और आपको पता है ये कॉन्जुगेशन में है, ये लोन पेयर इस जगह पर आएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ आएगा? इस कार्बन पर आएगा। तो रेजोनेंस फॉर्म में कन्वर्जन इसका होगा। तो NH2 का जो लोन, मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, उसने क्या किया? NH2 प्लस, ठीक। ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज होगा रिंग में। कैसे? यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड इस जगह आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहाँ देख रहा है ये इस जगह जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा।
क्या फर्क पड़ा NH2 के लगे रहने से बेटा क्या हुआ, ये है ना, यदि हम बात करें सिर्फ सिंपली समझिए, यदि हम इसको इस तरह बात करें तो NH2 में ये पोजीशन बेटा पहली पोजीशन है, तो ये दूसरी हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई और ये चौथी, यानी ये ऑर्थो पोजीशन है, कोई दिक्कत, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, यहाँ कोई समस्या नहीं। NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो हुआ, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। क्या फर्क हुआ कि NH2 के लगने से ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां रिच है, नेगेटिव डेवलप होने का मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और हम रिएक्शन क्या करा रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल को आना है। तो सीधी बात है, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट कहां होगा, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर अट्रैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये आपका एनिलीन है, जब एनिलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर जाएगा, क्योंकि NH2 का जो लोन पेयर है वह बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होकर अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। क्योंकि बड़ा NH2 के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और रिंग में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी और कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप है। इसी तरह जितने भी आपके हैं ये जितने भी सब वर्क करते हैं, हम बात करें इसकी R की, तो यहाँ पर इसमें तो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस काम करता है और इस वाले में काम करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या काम करता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, ये ऑर्थो पैरा डायनेमिक तभी काम करेंगे जब कम से कम एक हाइड्रोजन हो। यदि इसके ये आपका अल्फा कार्बन ये है, कौन सा इसको की एटम कहते हैं, की एटम पर यदि इस कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तभी ये बिहेव करेगा एज अ ऑर्थो पैरा डायनेमिक। यदि इस पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर ये आपका ऑर्थो पैरा डायनेमिक बिहेव नहीं करेगा। तो देखिए ये H है, तो ये इसका हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड C H प्लस H और H। बाकी आपको पता ही है, यदि ये यहाँ आ गया तो फर्दर डीलोकलाइज होगा, इस जगह रहेगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ऑर्थो और पैरा पर जा रहा है नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड C H प्लस H, फिर यहाँ से यहाँ, फिर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड C H प्लस H। CH3 लगे रहने से क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज डेवलप इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए जो आपका CH3 ग्रुप है वह ऑर्थो पैरा डायनेमिक ग्रुप है, बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों बड़ा बना लीजिए तो आपको लगता है आपको समझ में आएगा कि कैसे बिहेव करता है ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायनेमिक। आपको ये याद रखना है, साथ में भी ये ध्यान रखिए कि कब जो ऑर्थो पैरा डायनेमिक की बिहेव करेंगे उनके पास कम से कम एक लोन पेयर होगा, कि एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, या फिर वो हाइपर कॉन्जुगेशन यानी CH3 जो होगा उसमें कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो बिहेव करेंगे ऑर्थो पैरा डायनेमिक। कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया आपने, इधर का हो गया कॉपी, डाल दो। यानी आप यदि रिएक्शन कराते हैं यदि
इसका कराते हैं हैलोजिनेशन Cl2 एनाइड्रस AlCl3, तो फॉर्म होगा क्या होगा, इनकमिंग जो आपका है Cl प्लस है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, क्लोरीन आयन होगा बेटा, वह कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोर्शन कहाँ जाएगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पोर्शन। तो ये वाला आपका मेजर होगा, ये वाला माइनर। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए इसलिए कम अमाउंट बनेगा, और ये मेजर होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो वाला माइनर होगा और पैरा वाला मेजर होगा। ऑर्थो वाला तभी मेजर होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी होगी, तब ऑर्थो मेजर होता है, अदरवाइज ऑर्थो पैरा ही मेजर होता है, ऑर्थो माइनर होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, अब आगे बात करते हैं हम अगला ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, या क्या होता है वो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन से हैं भाई, बात करें तो NO2 CN CHO COR COH COR CONH2 amide SO3H और R3N। ये ग्रुप बेटा आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी यदि ये ग्रुप पहले से बेंजीन में लगे हैं तो इनकमिंग ग्रुप को अपने रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर भेजेंगे और रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट करेंगे, यानी इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम है। ठीक है, और स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर लें वो याद रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है R3N+ की, फिर NO2 की, फिर CN की, फिर SO3H की, फिर CHO, फिर COR, COH, CO। ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए बेटा, क्योंकि कभी स्ट्रेंथ की पड़ती है, ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे डीएक्टिवेटिंग की तरह वर्क करते हैं उसकी बात हम करते हैं। इसे कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी कर लिया, ये वाला हम बात करते हैं इनके लगने से क्या फर्क पड़ता है, कैसे ये डीएक्टिवेटिंग की तरह बिहेव करेंगे, क्यों ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। कोई एक ग्रुप लगा देंगे, एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, बाकी सब भी वैसे ही वर्क करते हैं। ये आपका है नाइट्रो ग्रुप है NO2। पता आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये रिंग से ले लेगा, तो क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन ज्यादा और नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से। तो इससे फलस्वरूप हुआ क्या, इसके फलस्वरूप ये हुआ कि इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या की, अपनी तरफ खींची, ये O- हो गया, ये क्वाड्रेटिक बॉन्ड से जुड़ा ही था ऑक्सीजन से। इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पर आया बेटा, इसके स्पेक्ट्रम में क्या है, ऑर्थो। फिर ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में डिलोकलाइज होगा, कैसे डिलोकलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड N, O, O-,
पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NO। ध्यान दीजिए NO2 ग्रुप के लगने से उसने क्या किया, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया तो इसका जो इसकी रिएक्शन अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अट्रैक्ट होता है, अब क्योंकि रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो इलेक्ट्रोफाइल के अट्रैक्ट होने का टेंडेंसी कम हो गया है। इसीलिए ये ग्रुप क्या होते हैं, ये ग्रुप रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, इसीलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात, कहाँ डेवलप करते हैं, तो देखिए ये अपने रिस्पेक्ट में यदि हम इसकी बात करें NO2 से, यदि हम NO2 के रिस्पेक्ट में बात करें तो देखिए ये NO2 लगा हुआ है, ये पोजीशन आपकी क्या है, ये पहली पोजीशन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, यही तो है। ये आपकी क्या है, ऑर्थो, ये क्या है, मेटा, ये क्या है, पैरा। क्या करना पड़ता है, NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, यानी यहां तो कभी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ही नहीं, इनका भी इलेक्ट्रोफाइल कभी भी यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर नहीं जाएगी, कि ऑर्थो कार्बन NO2 के रिस्पेक्ट में और पैरा पोजीशन वाला कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यदि ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कहां पर जाएंगे, मेटा पर, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो कहां पर जाएंगे, तब ये जाएंगे मेटा पोजीशन पर, आएगा मेटा पोजीशन। इसीलिए ये ग्रुप कहे जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि यदि दो सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो तीसरा कहां जाएगा, उसकी बात हम लोग करें। पहले से कॉपी, हो गया नहीं, कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं यदि नाइट्रोबेंजीन का हैलोजिनेशन कराते हैं, Cl2 एनहाइड्रस Cl3 से, तो जो इनकमिंग Cl है वह NO2 के रिस्पेक्ट में कहां पर जाएगा, मेटा पोजीशन, कहा जाएगा मेटा पोजीशन पर। कॉपी करेंगे इसको, कॉपी कर लिए, कहा जाएगा NO2 के रिस्पेक्ट में, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, यहां पर जाएगा मेटा पोजीशन में Cl लगेगा। कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट वन वो है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड सब्स्टिट्यूएंट into the benzene ring, into the benzene reduction of third substituent, यानी दो सब्स्टिट्यूएंट पहले लगे, तीसरा वाला कहाँ जाएगा। तो बेटा देखिए तीसरे वाले में जाना होगा तो रेट बहुत कम हो जाता है, लेकिन मान लीजिए पूछ ही है तीसरा कहाँ जाएगा, तो उसकी बात करते हैं क्या क्या कंडीशन उसमें है। तो देखिए if both group already present, if both group already present are ortho
पैरा डायरेक्टिंग। देखिए बेटा दोनों ग्रुप जो पहले स्टूडेंट है, सीधी सी बात है, या तो दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे या दोनों मेटा डायरेक्टिंग होंगे, या एक ऑर्थो एक पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा एक मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो पहला केस है if both group already present are ortho पैरा डायरेक्टिंग group, then the position taken by the incoming position taken by the incoming group is generally decided by more powerful एक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी जब आपके बेंजीन रिंग पर दो सब्स्टिट्यूएंट पहले स्टूडेंट हैं और दोनों ही आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं, तो जो अगला तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वह कहाँ जाएगा, यह उन दोनों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वह डिसाइड करेगा कि थर्ड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जाएगा। आपको हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग बताया था, तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो कॉपी कर लिए, फिर एक आध एग्जांपल लेते हैं, चीजें क्लियर होगी। कॉपी कर लिए, ये हो गया कॉपी। देखिए CS3 ये ऑर्थो क्रिशॉल, क्या बताए ऑर्थो क्रिशॉल है, इसका हम बता रहे हैं नाइट्रेशन, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। इसमें नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, NO2 प्लस है इसका इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रेटिंग एजेंट नाइट्रेशन होना, क्या होना है, नाइट्रेशन होना है। अब पूछा जाए प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए OH और CS3 में कौन ज्यादा एक्टिव मतलब पावरफुल था, OH डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप कहाँ जाएगा। तो जब OH डिसाइड करेगा तो बाकी आपको CS3 से कोई लेन देन नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो डिसाइड करता है उसके अलावा दूसरा से कोई मतलब नहीं। और आपको ये पता है ऑर्थो और पैरा में बात की जाए तो पैरा इज मोर मतलब कि मोर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसीलिए जो आपका इनकमिंग ग्रुप है वह कहाँ जाएगा, वह जाएगा आप इस OH के रिस्पेक्ट में कहाँ पर, पैरा पोजीशन, OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे। क्यों ऐसा, क्योंकि OH ग्रुप इज stronger activating group than CS, क्योंकि OH ग्रुप जो है वह स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप देन CS3 है, इसीलिए जो तीसरा ग्रुप आएगा वो डिसाइड कौन करेगा, OH डिसाइड करेगा। और आपको पता है ऑर्थो और पैरा में पैरा इज मेजर, क्योंकि वहाँ वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसीलिए जो इनकमिंग ग्रुप चौथा नाइट्रो पर लगना है वो कहाँ लगेगा, OH के रिस्पेक्ट में पैरा पर लगेगा। OH के रिस्पेक्ट में कहाँ लगेगा, पैरा पर लगेगा। इसे कॉपी कर लिया, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अगला आप लिखिए। कॉपी कर लिया, ये तो बात हो गई तब जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तब। अब अगला देखते हैं हम लोग, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, तब क्या होगा, इसे कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं इफ वन सब्स्टिट्यूएंट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और अनदर इज मेटा डायरेक्टिंग, तब तीसरा वाला कहाँ जाएगा। If one substituent is ortho पैरा डायरेक्टिंग और अदर इज, अगला क्वेश्चन है if one
group is ortho para directing while other is meta directing. If one group is ortho para directing or other is meta directing, then position of third incoming group, then position of third incoming group is preferably decided by ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी यदि आपका सब्स्टिट्यूएंट जो दो पहले फ्रेंड है उसमें से एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक मेटा डायरेक्टिंग है, तो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आने वाला है वह किस पोजीशन लगेगा, या कौन डिसाइड करेगा? यह हमेशा डिसाइड करेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन डिसाइड करेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखिए CS3 और NO2 लगा है, इसका हम करा रहे हैं ब्रोमिनेशन FeBr3। तो क्या होगा? ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। तो डिसाइड कौन करेगा? इनका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ये डिसाइड करेगा। तो जो आपका ब्रोमीन है वह CS, क्योंकि पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, कहाँ लगेगा? तो ब्रोमीन कहाँ लगेगा? ब्रोमीन लगेगा CH3 के रिस्पेक्ट में, कहाँ? ऑर्थो पर। CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर लगेगा। जब एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक मेटा डायरेक्टिंग है, तो डिसाइड कौन करेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेटा पैरा ऑक्युपाइड है तो कहाँ लगेगा? ऑर्थो पर। कहाँ लगेगा? ऑर्थो पर लगेगा। कॉपी कर लिया बेटा? इसे कॉपी कर लिया? अगला देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। CHO OH, इसका कराते हैं Br2 FeBr। देखिए CHO जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है और OH क्या है आपका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आपको पता है पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, मेजर होता है, ऑर्थो क्या होता है? माइनर होता है। क्या इसके इसमें पैरा पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर है। तो इनकमिंग जो आपका Br है वह उसके रिस्पेक्ट में कहाँ लगेगा? पैरा पर लगेगा। बड़ा कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा सर, ये जो इनकमिंग ग्रुप है वो तो CHO के ऑर्थो पर हो गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं। जो डिसाइड करता है इनकमिंग वाले उसी को हम देखेंगे, इसको हम इसमें ध्यान देंगे। इसके रिस्पेक्ट में पैरा पर लगेगा, ऑर्थो से ज्यादा पैरा होता है, इसलिए कहाँ लगेगा? इस पोजीशन पर लगेगा नहीं, यहाँ पर लगेगा। याद है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसके यहाँ पर लगेगा। ओके, आगे बात करते हैं। अगला सिस्टम, इफ नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया पहले, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, फिर डिस्कस किया एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, दूसरा मेटा डायरेक्टिंग हो। अब बात करते हैं इफ बोथ द ग्रुप, if both the group are meta directing, then further substitution in the ring is difficult। बेटा दोनों
मेटाडाइटिंग होंगे, यानी दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, सीधी बात है रिंग में फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, नहीं होगा, बहुत कम होगा, रेयर है। लेकिन मान लिया आपको क्वेश्चन मिल जाता है, अब क्वेश्चन दिया है तो आपको यदि आगे प्रोडक्ट ऑप्ट करना है तो क्या करेंगे, तब क्या है, इफ substitution occur then position of incoming group is decided by less powerful of the two meta directing यानी यदि दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हैं रिंग में बेटा, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों ने डीएक्टिवेट कर दिया तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक की टेंडेंसी बहुत कम है। लेकिन फिर भी यदि सब्स्टिट्यूशन होता है तो किस पोजीशन पर तीसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा या कौन डिसाइड करेगा, या उन दोनों मेटा डायरेक्टिंग में जो आपका वीक होगा, उसका पावर वीक होगा, वह डिसाइड करेगा कि थर्ड ग्रुप कहां जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए, पॉइंट 3 में रखा है, इसे कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे, और ये आपका देखिए बेटा, इसमें COH भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और NO2 भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यदि आपको पावर की बात है तो हमने स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखा रखा था, वहाँ पर NO2 का पावर ज़्यादा होता है, मतलब कि जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है और COH की स्ट्रेंथ कम होती है। यानी इसका यदि हम फर्दर कराएंगे नाइट्रेशन, हमने कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराया तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, पहली बात तो रिएक्शन होगी नहीं, हो रही है तो कहाँ जाएगी, डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि COH आपका लेस पावर रखता है डीएक्टिवेटिंग में, इसलिए यह डिसाइड करेगा और इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जाएगा, मेटा, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो आपका इनकमिंग ग्रुप है वह COH के रिस्पेक्ट में मेटा पर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखा आपने, हमने तीनों केस डिस्कस किए कि आपका दोनों ऑर्थोपैराडाइटिंग हो, एक ऑर्थोपैराडाइटिंग और एक मेटा डायरेक्टिंग हो, और लास्ट दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग हो। तो आपको हमने सब्स्टिट्यूशन सिखाया कि ओरिएंटेशन क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, सीधी बात है जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि इनकमिंग जो आपका सब्स्टिट्यूट आ रहा है वह किस पोजीशन पर लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यदि वीडियो आपको क्लियरिटी में कोई दिक्कत है तो वीडियो पूरा डाउनलोड करिए फिर देखिए, क्योंकि होता है क्या, नेटवर्क यदि आपका कमजोर है तो वॉइस और पिक्चर क्वालिटी दोनों ही अच्छी नहीं रहती है, इसलिए आप वीडियो को डाउनलोड करिए फिर देखिए। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स का भी इससे फायदा हो सके। थैंक यू।